सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द फिट फॉर लाइफ। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोटी वर्सेस राइस के बारे में। जैसा कि हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि अगर हम चावल खाते हैं तो हम मोटे हो जाएंगे, हमारी पेट निकल आएगी, हमारी बॉडी कुछ इस तरह से बन जाएगी। लेकिन अगर उसी जगह पे हम रोटी खाते हैं तो हमारी बॉडी कुछ इस तरह से बन जाएगी और हम एक गबरू जवान बन जाएंगे। तो ये बात कहाँ तक सच है, इस बात में कितनी सच्चाई है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटी सी वीडियो रखेंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी आपको। जब हम बात करते हैं रोटी वर्सेस राइस के बारे में, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये दोनों चीज़ें आपके डाइट में ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर हम एक एग्जाम्पल लें अपने घर के बारे में, तो हमारे घर में सुई भी होती है और चाकू भी होती है, क्योंकि सुई का काम ना चाकू कर पाएगा और ना चाकू का काम सुई कर पाएगी। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन अगर हम रोटी वर्सेस चावल में आते हैं तो हमें इसमें कुछ लिमिट रखनी पड़ती है कि रोटी हम ज़्यादा खाएं या चावल ज़्यादा खाएं या रोटी कम या चावल कम। तो इसमें कुछ लिमिटेशन होती है हमारे डाइट में, और ये डिपेंड करता है हमारा गोल क्या है। अगर हमारा गोल फैट लॉस है तो हमें चावल कितना खाना है, रोटी कितनी खानी है, ये भी हमारे उस गोल पर डिपेंड करता है और हमारे कैलोरीफिक वैल्यू पे डिपेंड करता है, जो कि हमें एक दिन में कितनी कैलोरीज अपने अंदर लेनी है उस पर डिपेंड करता है। तो आइए हम बात करते हैं इनमें कौन सी कैलोरीफिक वैल्यू किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, और कौन हमारे फैट लॉस में हमको मदद करता है और कौन हमारे फैट लॉस में हमको हार्म करता है। तो जब हम बात करते हैं रोटी वर्सेस चावल में, तो रोटी और चावल में दोनों की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो सेम है। दोनों में कार्बोहाइड्रेट जो है वो दोनों में सेम है, लेकिन कुछ पॉइंट्स में रोटी हमको आगे ले आता है। जैसे कि रोटी में प्रोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें रोटी में मौजूद जो होती हैं, पर चावल में नहीं होती हैं। लेकिन चावल हमें मना क्यों किया जाता है खाने के लिए? चावल हमें मना इसलिए किया जाता है क्योंकि चावल में स्टार्च होता है, जो कि हमारे जो है फूड को, प्रोसेस को जल्दी डाइजेस्ट करता है। और जल्दी डाइजेस्ट होने का मतलब ये है कि हमें भूख जल्दी लगती है। तो जब हमें भूख जल्दी लगेगी, हमारा चावल जो है उसमें स्टार्च और फोलेट होता है। फोलेट एक वाटर सोल्यूबल विटामिन बी है, जो कि हमारे फूड को जल्दी डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो राइस में ज़्यादा फोलेट पाया जाता है, जिससे कारण होता क्या है कि राइस जब हम उसको इंटेक करते हैं, हम उसको खाते हैं, तो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है। और जहाँ तक रोटी है, तो रोटी जब हम खाते हैं तो वो हमें लंबे समय तक हमें फुल रखती है, हमें भूख नहीं लगती है रोटी खाने के बाद। लेकिन चावल खाने के बाद हमें भूख तुरंत लगती है, जिसके बाद हम खाने पे खाना खाते जाते हैं। तो फैट लॉस का कारण वो है। फैट लॉस का कारण ये नहीं है कि चावल खाने से मोटे हो जाएंगे, क्योंकि चावल और रोटी का दोनों का जो कार्बोहाइड्रेट है वो सेम ही है। तो कारण ये है कि वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए उसको फैट लॉस में आपको मना किया जाता है खाने के लिए। और अगर हम चावल और रोटी में बात करेंगे तो रोटी में ज़्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिसको हम खाने से हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से परफॉर्म करती है, जो हमें रिकमेंड किया जाता है कि ये रोटी खाना है। तो रोटी में ज़्यादा प्रोटीन की वजह से हमें रोटी रिकमेंड की जाती है, और कार्बोहाइड्रेट की वजह से नहीं हमें चावल हमें इसलिए मना किया जाता है क्योंकि उसमें फोलेट और स्टार्च होता है, जो हमारे डाइजेशन को बहुत फास्ट कर देता है और हमें भूख जल्दी लगती है, इसलिए हमें चावल को मना किया जाता है। और आपको बता दें कि यहाँ तक का दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो भी सेम है। राइस और रोटी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी सेम है। इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि वो हमारे ब्लड प्रेशर को सेम तरह से ऊपर और नीचे करता है, ना कि अभी चावल खाने से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा। दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सेम है, मतलब हमारी जो ब्लड प्रेशर है वो दोनों में सेम तरह से काम करती हैं, और उसको खाने के बाद भी, इसके खाने के बाद भी। लेकिन हमें अगर वर्कआउट कर रहे हैं या डाइट कर रहे हैं तो हमें ये नहीं करना है कि हम चावल छोड़ दें और सिर्फ रोटी पे डिपेंड हो जाएं, क्योंकि जो मिनरल्स चावल में है वो रोटी में नहीं है, और जो रोटी में है वो चावल में नहीं है। तो हमें दोनों चीज़ों को करना है, लेकिन चावल को हमें थोड़ा कम कंज्यूम करना है। वर्कआउट से पहले कंज्यूम कर सकते हैं बस थोड़ा सा, उसके बाद हमें चावल नहीं कंज्यूम करना है अगर हम फैट लॉस जर्नी में हैं, क्योंकि इससे हमारी भूख बढ़ती है और हम और ज़्यादा खाना खाते हैं और हमारी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में फैट रिस्टोर हो जाता है और हम मोटे हो जाते हैं। तो यही बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। और आपको ये बात ही बता दूँ कि दोनों राइस एंड रोटी में दोनों जो आयरन है, आयरन भी उन दोनों में सेम ही क्वांटिटी में मौजूद है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि रोटी खाएं या चावल खाएं। बेसिकली अगर हम विनर की बात करें इन दोनों को कंपेयर करने के बाद, तो विनर यहाँ पे रोटी ही निकल के आता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा है और मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम सब ज़्यादा हैं। तो विनर तो वही है। बट हमें चावल को इग्नोर नहीं करना है, चावल थोड़ा सा कंज्यूम करना है, लेकिन एक दिन में चावल थोड़ा ही कंज्यूम कर सकते हैं, 20, 30, 40 ग्राम इतना चावल कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर एकदम से नहीं करना है। तो चावल भी लेना है और रोटी भी लेना है, क्योंकि रोटी में प्रोटीन्स मिलते हैं। तो इसी तरह की वीडियो हम आगे और भी लाते रहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब मिलते हैं कल अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।